नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भारत चीन का पूरा बॉर्डर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। हर तरफ इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा लद्दाख की हो रही है, लेकिन दुश्मन हमेशा बहुत ही चालाकी से पैंतरा बदलता है। केवल लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की मौजूदा स्थिति जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले चीन सीमा का दौरा किया है। सिर्फ यही नहीं, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक अब तक 5 नहीं 10 राफेल विमान सीमाओं की रक्षा करेंगे। क्या है बॉर्डर से इस वक्त का ताजा अपडेट, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बॉर्डर पर भारत की दोगुनी हुई पावर। भारत के पास अब 5 नहीं 10 राफेल कदम। अगर ड्रैगन ने की हिमाकत तो राफेल दिखाएगा ताकत। चीन बॉर्डर पर साजिश कर रहा है। लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी ड्रैगन घात लगाकर बैठ गया है। अगर लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कोई दुस्साहस करता है तो राफेल ड्रैगन को करारा जवाब देगा, जिसका 5 विमानों का दूसरा बैच अक्टूबर में भारत आ जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में चीन कोई दुस्साहस करता है तो इसका जवाब भारत कैसे देगा? आखिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर इस वक्त चल क्या रहा है? बॉर्डर से पूरी आंखों देखी रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास है। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने खुद बॉर्डर के बहुत करीब जाकर अरुणाचल चीन बॉर्डर का पूरा हाल जाना है। अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ इस समय चीन की हालत क्या है और भारतीय सेना की क्या तैयारी है, ये हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से चाइनीज पीएलए के इस समय होश उड़े हुए हैं। दरअसल 17 स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज के 5 रफाल लड़ाकू विमान इस समय लद्दाख के इलाकों की मैपिंग कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे टेरेन से फैमिलियराइज हो रहे हैं और चीन इससे परेशान है। लेकिन अक्टूबर के अंत तक भारतीय वायुसेना को 5 और रफाल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे, जिसकी वजह से चीन इस समय सबसे ज्यादा परेशान है और वो अपने फॉरवर्ड बेसिस पर अपने फाइटर्स को डिप्लॉय कर रहा है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों का एक और बैच सौंप दिया है। राफेल के इस बैच में भी 5 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये सभी लड़ाकू विमान अभी फ्रांस की धरती पर हैं और अक्टूबर में इन 5 विमानों को भारत लाया जाएगा। इसके अलावा सुखोई 30 भी लद्दाख में लगातार आसमान की पहरेदारी कर रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लेह के आसमान में एक बार फिर से कुछ दिनों बाद सॉर्टीज शुरू हो गई है। एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है और इस वक्त Su-30 MKI लेह के आसमान में एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। फिर से हम देख सकते हैं कॉम्बैट ड्रिल है, इसलिए 2 के पेयर में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मौसम की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। लेकिन इसके बीच आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से भी जो हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर्स हैं उनको भी ढलना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार ये जो कॉम्बैट ड्रिल से मौसम बदलने के साथ साथ भी, ठंड बढ़ने के साथ साथ भी चलता रहेगा। आप देखिए किस तरह से Su-30 MKIs एक बार फिर से यहाँ पर एयर सॉर्टीज कर रही हैं। ड्रैगन को डराने वाली इस खबर के अलावा कुछ और तस्वीरें हैं जिसने ड्रैगन को काफी परेशान कर रखा है। जरा देखिए टेमचोक के इन तस्वीरों को। ये भारत के मेन बैटल टैंक T-90 और T-72 हैं। इसके अलावा यहां बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात हो गई हैं। T-90 भी दुश्मन की मौत का 100% गारंटी है। चीन का तिब्बत शिनजियांग हाईवे टेमचोक से 70 किलोमीटर दूर है और चुशूल में भी ऐसे ही टैंक तैनात हो चुके हैं, जहां से चीन का हाईवे 100 किलोमीटर दूर है।
लद्दाख के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3,488 किलोमीटर के अरुणाचल के हिस्से में भी चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन को लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की उस तरह की मुस्तैदी नहीं है जैसा डिप्लॉयमेंट लद्दाख के इलाके में है, और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के दूसरी तरफ चाइनीज पीएलए ने अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके को भी लॉक कर दिया है, ताकि अगर चाइनीज पीएलए कहीं से भी कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसका जवाब उसी की भाषा में उसे दिया जा सके। अरुणाचल प्रदेश और चीन से लगने वाले बॉर्डर पर भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। इसके जवाब में भारत की सेना भी बॉर्डर पर मजबूती से खड़ी हुई है। इंडिया टीवी के संवाददाता अनुपम मिश्रा और कैमरामैन सुजीत दास बॉर्डर पर इस वक्त की ताजा स्थिति जानने के लिए तवांग से 100 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारत और चीन की सीमा के आखिरी गांव जिमिथांग का दौरा कर रहे हैं। यह सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। 100 किलोमीटर का यह सफर तय करने में पूरे 6 घंटे का वक्त लगा। इसकी वजह यह है कि जिमिथांग तक पहुंचने के लिए कई नदियां, कई पहाड़ और कई संकरे रास्तों को पार करना पड़ा। यहां पहाड़ों के किनारों से निकलने वाली घुमावदार सड़कों पर सफर करके भारत चीन के बॉर्डर पर जाना बच्चों का हंसी खेल नहीं है, लेकिन पूरी और सही तस्वीर समझने के लिए यह सफर बेहद जरूरी है। इस सफर में हमारी मुलाकात सबसे पहले उन लोगों से हुई जो बॉर्डर पर जाने वाले रास्तों को 24 घंटे खोला रखने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सीमा तक आर्मी के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए यहां पर रात दिन लगातार काम चल रहा है। इस वक्त हम लोग तवांग से जिमिथांग बॉर्डर जा रहे हैं। जिमिथांग बॉर्डर वही जगह है जहां से 1959 में दलाई लामा भारत में घुसे थे, और ये जो जगह है ये भूटान और चाइना के बीच की जगह है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जब तब लैंडस्लाइड हो जाती है। बहुत कठिन जगह है, बॉर्डर तक पहुंचना बड़ा आसान काम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जैसे ही लैंडस्लाइड होती है, पत्थर गिरते हैं, उनको हटाने का उठाने का काम भी शुरू हो जाता है। और जब से इंडो चाइना टेंशन शुरू हुई है तब से रास्ता बिल्कुल साफ रखने का काम लगातार बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच मौजूद 3,488 किलोमीटर के बॉर्डर पर 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 1,080 किलोमीटर की सीमा सीधे चीन से लगती है, और इसी सीमा पर है सामरिक दृष्टि से बेहद अहम जिमिथांग बॉर्डर। इस वक्त हम लोग अरुणाचल के जिमिथांग बॉर्डर के करीब पहुंचने वाले हैं, और इस वक्त मैं जहां पर हूं वहां से ठीक 14 किलोमीटर दूर जिमिथांग बॉर्डर है। और सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं या दिखाऊं तो ये जो जिमिथांग जगह है ये भूटान और चाइना के बीच की जगह है, सैंडविच इसको बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा दुरूह जगह है, काफी वक्त लगता है। सड़कें बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड होती रहती है, लेकिन चूंकि प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस बहुत ज्यादा है इसलिए लगातार सड़कें खोलने का काम चल रहा है। और यहाँ के पूरे बॉर्डर पर पहाड़ और जंगल है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ चीन और भारत की फौजों का तैनात होना भी मुश्किल है, लेकिन जिमिथांग अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से चीन घुसपैठ की साजिश रच सकता है, और इसीलिए भारतीय सेना ने यहाँ सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश के जिमिथांग बॉर्डर जा रहे हैं, और जगह जगह हमें आर्मी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये काफ़ी दुरूह, काफ़ी दूर जगह है। अगर आपको मैं बताऊं कि तवांग शहर से यहाँ आने में हमें लगभग 5 घंटे का समय लग गया है, लेकिन इस जगह पर भी भारतीय सेना कितनी मजबूत स्थिति में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार भारतीय सेना के कॉन्वॉय आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लगातार एक के बाद एक कॉन्वॉय यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 3 गाड़ियां गुजरी हैं और 3 गाड़ियां पीछे पीछे आ रही हैं, और इसके आसपास का नज़ारा अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझ जाएंगे कि पहाड़ के बीच में ये एक रास्ता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर पर किस तरह के इंतजाम हैं भारतीय सेना के। लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, और मेरे
पीछे आप देख सकते हैं भारतीय सेना के ट्रक और छावनी यहाँ पर पूरी तरह से हर संसाधन से लैस है। भारतीय सेना काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जिस तरह बुमला बॉर्डर पर भारतीय सेना काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उसी तरह जिमिथांग बॉर्डर में भी भारतीय सेना बेहद मजबूत स्थिति में है। और ये जो मजबूत स्थिति है यही साबित करती है कि अब चीन की हिमाकत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो इस तरफ कुछ भी कर पाए। 1986 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी चीन ने जिमिथांग के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब भारत ने अपनी शक्ति और कूटनीतिक सूझबूझ से दोबारा यह हिस्सा चीन से खाली करवाया था। यह पूरा इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों की एक तरफ भारत का पड़ोसी देश भूटान है और दूसरी तरफ चीन। इन पहाड़ियों पर बंकर बने हुए हैं जिसमें इस वक्त भारत के सैनिक पूरी ताकत से तैनात हैं। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा के आखिरी छोर पर आ पहुंचे हैं, जिमिथांग। और यहाँ से जो तिब्बत है, जो चाइना के कब्जे में है, महज 12 किलोमीटर है और एक तरफ भूटान है, दूसरी तरफ चाइना है। मेरे बाईं तरफ मैं कैमरामैन सुजीत दास को बोलूंगा थोड़ा पैन करके दिखाए, तो ये जो पहाड़ है ये भारत के हिस्से में है, लेकिन इसके पीछे वाले जो पहाड़ हैं वो भूटान कहलाते हैं। और इसके ठीक दाहिनी तरफ ये नदी के सीधे में अगर हम जाएं तो नदी के सीधे ऊपर वाला पहाड़ भारत का है और उसके पीछे वाले जो पहाड़ हैं चाइनीज पहाड़ हैं, चाइना के अंडर में आते हैं, तिब्बत कहलाता है। जिमिथांग की यह जगह इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तिब्बत पर चीन ने भयंकर जुल्म और अत्याचार शुरू किए तो उस वक्त दलाई लामा ने तिब्बत से भारत का सफर तय करने के लिए जिमिथांग के रास्ते को ही चुना था। 1959 में दलाई लामा पहले जिमिथांग से होते हुए तवांग पहुंचे और फिर तवांग के बाद उन्होंने दिल्ली तक का सफर तय किया। दलाई लामा जब जिमिथांग से होकर भारत में घुसे थे तो एक रात उन्होंने इस गुम्फा में बिताई थी। ये बेहद प्राचीन गुम्फा है और बेहद ही खूबसूरत गुम्फा है। ये ठीक चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से अगर अभी हम कहें तो 13 से 14 किलोमीटर होगा चाइना बॉर्डर। और जब जिमिथांग होकर घुसे थे तो जिमिथांग में ही ये गुम्फा है, यहाँ पर उन्होंने रात व्यतीत की थी। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर तेजपुर चले गए थे। भारत ने अरुणाचल की सुरक्षा में इसलिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि चीन इसे तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसकी अरुणाचल पर हमेशा बुरी नजर रहती है। और आपको बताऊं, दलाई लामा के आने के बाद ही तिब्बत में जो आजाद फ्री तिब्बत की मांग उठी थी और तब से अब तक फ्री तिब्बत की मांग को लेकर चाइना हमेशा से ही बड़ी मुश्किल में रहा है। जिमिथांग के लोग तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को आज भी 1962 का वो युद्ध याद है जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। चीन ने गले लगाकर पीठ पर वार किया था और भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारत को शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी थी। अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है शायद, जितना हम लोगों को जानकारी है। और प्लस हमारा यहाँ का लोकलिटी जो इसका थिंकिंग है, इनका भी तो मोटिव है कि चाइना को और आगे हमारा इंडियन आर्मी जो है आगे पीछे खदेड़ के हमारा तिब्बत को, ल्हासा को माने इंडिपेंडेंट दिलाना चाहिए। ये भी चाहता है कि अगर कल को जाके भगवान ना करे कि ऐसे कुछ हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कल को जाके कुछ ऐसा होता है तो हम भी ऑब्वियसली हम लोग भी साथ देंगे और इंडियन डिफेंस के लिए हम लोग भी साथ देंगे। और हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हम लोग का जो भारत माता की जय है वो हमेशा झंडा फहराते रहेंगे। हम इस बार बदल गया है क्योंकि आपको पता है कि 62 का समय में जो हुआ था अलग था, लेकिन अब नहीं हो सकेगा। हिम्मत नहीं है चाइना के पास में इतना हिम्मत नहीं कि वो कर सकेगा। इंडियन आर्मी का हम लोग बहुत भरोसा है, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हम पूरा तैयारी है। लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे 3488 किलोमीटर के बॉर्डर पर भारत की फौजें बॉर्डर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। लद्दाख से मनीष प्रसाद और जिमिथांग से अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को आरजेडी का डायरेक्ट अल्टीमेटम।